जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए मत्स्य यूनिवर्सिटी एग्जाम 2025 सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी के कंप्लीट मॉडल पेपर वेरी लॉन्ग इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं और एक ऐसी जड़ी बूटी तैयार करके लाया हूं बेटा, जो जड़ी बूटी आपको पीते ही आपके एग्जाम में पेन ऐसे चलेगा कि आपने कल्पना भी नहीं की होगी कि हमारा पेपर इतना अच्छा भी हो सकता है। तो मैंने ढूंढ ढूंढ के, जैसे जड़ी बूटी ढूंढ के लाते हैं ना अपन पहाड़ों से, वैसे ही मैंने सिलेबस से, किताबों से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के लाया हूं। तो एंड तक बने रहिए, आपको एक एक क्वेश्चन का जवाब और क्वेश्चन मिल जाएंगे। दूसरी बात बेटा, अगर कोई पहली बार आया है अपने चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, पास रखे घंटे के बटन को टन दे दबाओ, नोटिफिकेशन अगली बार भी तो चाहिए आपको। तो शुरू करते हैं आज का पहला वीडियो। पहला क्वेश्चन है बेटा, प्रोटोजोआ में गमन को समझाइए। तो बेटा प्रोटोजोआ में गमन की बात हो रही है। अब प्रोटोजोआ संघ है ना कि कोई ऑर्गेनिज्म। प्रोटोजोआ क्या है बेटा? संघ है, फाइलम है। अब इस फाइलम में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, इसके उपसंघ भी है, इसके वर्ग भी है, इसके अधिवर्ग भी है, इसके गण भी है, बहुत सारे। अब प्रोटोजोआ में मुझे इतना पता है कि तीन ही चीज है, गमन के नाम पर तीन चीज है। पहली है बेटा कूटपाद, जिसे अपन सूडोपोडिया कहते हैं। फिर मेरे पास में है बेटा कसाव, जिसे मैं फ्लेजेला कहता हूं। और तीसरा है मेरे पास में बेटा पक्षमार, जिसे मैं सीलिया कहता हूं। कूटपाद के द्वारा गमन, कसाब के द्वारा गमन और पक्षमाप के द्वारा गमन, ये प्रोटोजोआ में गमन में समझाना है। अब कूटपाद किसमें है बेटा? तो नाम याद रखना, अमीबा। अमीबा में क्या है? कूटपाद। तो अमीबा में गमन किसके द्वारा? कूटपादों के द्वारा। कसाब की बात करूं तो कसाब किसमें है बेटा? युगलिना में। तो युगलिना में गमन किसके द्वारा? कसाब के द्वारा। पक्षमाप की बात करें तो पक्षमाप कहां है बेटा? पैरामीशियम। तो पैरामीशियम में गमन किसके द्वारा? पक्षमाप के द्वारा। कॉमन बात और बता दूं आपको, जो बेहद इंपॉर्टेंट होगी बेटा, युगलिना और पैरामीशियम दोनों अलग अलग है, एक लंबा है एक छोटा है, लेकिन दोनों की आधार जो है, आधारभूत संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर दोनों की क्या है बेटा? सेम है, और वो है 9+2। वो है 9+2। अब एक और बता दूं, कूटपाद में आपको कितने मत बताने बेटा? 5 सिद्धांत बताने, केवल गमन के 5 सिद्धांत बताने, इन सिद्धांतों के द्वारा गमन करता है। अब वो संकुचन चलन हो सकता है, संकुचन चलीय हो सकता है, प्रस्तनाव हो सकता है, लुढ़काव हो सकता है, वल्लन एवं वल्लन हो सकता है, और सबसे बड़ा अमीबा का सोल जेल भी तो है। सबसे ज्यादा मान्य इसी को तो किया गया था, ये बताना। ये कूटपाद में बतानी 5 चीजें, 5 मत, इनके बारे में लिखना, नोट्स में मिल जाएगा। कसाब की बात करें, पक्षमाप की बात करें, इंटरनल स्ट्रक्चर 9+2 की बनानी है, यानी कि कार्ट व्हील स्ट्रक्चर बना के आपको बतानी है। सबसे पहली बात तो कार्ट व्हील स्ट्रक्चर आपकी बन जाए तो उसके बाद में दोनों की अलग अलग प्रोसेस, प्रभावी स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक के बारे में बताना। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और बड़ा क्वेश्चन है, आता जरूर है। अब इसमें अलग भी पूछ ले, अमीबा में गमन बताओ, युगलिना में गमन बताओ, पैरामीशियम में गमन बताओ, या कूटपादों के द्वारा गमन बताओ, कसाब के द्वारा गमन बताओ, या पक्षमाप के द्वारा गमन बताओ, ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे। सिंपल सी बात है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एस्केरिस लुम्ब्रिक जीवन चक्र, एस्केरिस से लुम्ब्रिकोइड्स का जीवन चक्र। तो बेटा दो है, एक बाहर की ओर होता है, एक अंदर की ओर होता है। अपने आंतर में पाया जाता है ना, हमारे आमाशय के अंदर आता है, हमारे मुख के द्वारा अंदर चला जाता है। तो इसके जीवन चक्र को बताना है, परजीवी अनुकूलन को बताना है कि जैसे हमारे शरीर में जाता है तो क्या क्या चीजें इसकी गायब हो जाती है, या जब बाहर रहता है तो क्या क्या चीजें इसके अंदर रहती है, तो क्या अडेप्टेशन होता है, वो चीजें बतानी है। नोट्स में मिल जाएगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछता है यहाँ से। यहां अगर संरचना पूछे की, तो आपको नर व मादा दोनों के बारे में बताना है, क्योंकि दोनों की पहचान क्या होती है, आइडेंटिफाई क्या होती है, अलग अलग होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था अपने पास में। दूसरा क्वेश्चन बेटा, कैनाल सिस्टम इन साइकन। तो साइकन के नाल तंत्र आपको बताने हैं। साइकन बताना है बेटा नाल तंत्र। अब नाल तंत्र यहाँ पे 3 प्रकार के हैं, और खास करके इंपोर्टेंट जो है आपको पढ़ना है मेनली, वो साइकनी नाल तंत्र पढ़ना है, साइकनी नाल तंत्र। इसके अलावा अगर आप देखो तो बेटा एस्कनी देख लेना, एस्कनी ना देखो तो बेटा ल्यूकनी देख लेना।
मैंने एक नाल तंत्र शब्द दिया है, तो तीनों नाल तंत्रों से कोई सा पूछ ले, मेरी तरफ से प्रेफर मैं करूंगा बेटा साइकनी नाल तंत्र, जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन है बेटा लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम का क्या बताना है बेटा आपको, जीवन चक्र बताना है। टीनिया सोलियम प्लेटी हेलमिंथीज का सदस्य है। टीनिया सोलियम भी एक अंतर परजीवी जीव है। टीनिया सोलियम का दूसरा नाम जो है बेटा फीताकर्मी है। कौन है बेटा, फ्लैट वर्म फीताकर्मी है। तो यहां से क्वेश्चन बन के आ जाएगा आपके पास में। इसके बाद में बेटा मैं यूनिट सेकंड की बात, यूनिट सेकंड का पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 3 स्टार के साथ में बार बार रिपीट होता है, कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो क्वेश्चन को नहीं भूलते हैं। और ये क्वेश्चन है बेटा स्टार फिश में जल संवहनी तंत्र को समझाइए। वाटर वेस्कुलर सिस्टम को आपको स्टार फिश में समझाना है। स्टार फिश की कितनी भुजा, 5 भुजा। इन 5 भुजाओं में किस प्रकार से जल जाता है, किस प्रकार से बाहर निकलता है, ये चीजें आपको क्या करनी है, बतानी है। चाहे रेडियल कैनाल हो, चाहे लेटरल कैनाल हो, चाहे मैड्रीपोराइट हो अपने पास में, चाहे एम्पुला हो अपने पास में, चाहे पोडियम हो, सुकर हो, कैसे काम करते हैं ये सारी चीजें आपको बतानी है। सिंपल सी बात है, 3 स्टार देके जा रहा हूं आपको। नेक्स्ट है बेटा ऑर्थोपोडा के सामान्य लक्षण वर्गीकरण का। तो ऑर्थोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग, पहली पॉइंट। ऑर्थोपोडा में क्या पाए जाते हैं, इंसेक्ट पाए जाते हैं। तो इंसेक्ट के क्या सामान्य लक्षण है वो आपको पता होगा, इंसेक्ट जानते हो आप। इंसेक्ट का लक्षण लिखने के बाद में वर्गीकरण लिख दो। अब वर्गीकरण में सबसे बड़ा जो वर्ग है इसका वो कौन है, इंसेक्ट। बड़ा वर्ग कौन है, इंसेक्ट। तो बातें उनके बारे में लिखनी है। शॉर्ट नोट में देखे, मोती निर्माण बताना है आपको। मोती निर्माण का मतलब बेटा पल फॉर्मेशन। क्या बताना है बेटा, पल फॉर्मेशन। मोलस्का से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके पास में। ठीक है, मोती का निर्माण कैसे होता है वो बताना है आपके पास में। इसके बाद में कीटों में कायांतरण बताना है, मेटामॉर्फोसिस बताना है आपको कीटों में। कीट का मतलब सीधी बात है, ऑर्थोपोडा की बात करेंगे तो ऑर्थोपोडा में कीट आते हैं, तो मेटामॉर्फोसिस बताना है। और उसके बाद में मोलस्का का एक क्वेश्चन है गैस्ट्रोपोडा में टोर्सन एवं डिटोर्सन की प्रोसेस बतानी है, ये कैसे होती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन बनते हैं आपके पास में। इसके बाद में थर्ड यूनिट की बात करें तो थर्ड यूनिट का क्वेश्चन है बेटा हडमानिया में प्रतिगामी कायांतरण को समझाइए। अब हडमानिया है, इसमें प्रतिगामी कायांतरण को आपको क्या करना है, समझाना है। अब कैसे समझाओगे वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। अब हडमानिया में प्रतिगामी कायांतरण को समझाने की अगर मैं बात करूं तो आप सिंपल सी बात समझो कि हडमानिया का जो लार्वा होता है ना, उसमें हमारे पास में कोऑर्डिनेट लक्षण होता है, लेकिन तो इसकी फेज होती है ना, इसमें हमारे पास में कौन से लक्षण होते हैं बेटा, नॉन कोऑर्डिनेट के लक्षण। तो इन्हीं प्रतिगामी कायांतरण प्रोसेस के बारे में आपको बताना है। इसके अलावा एमोसिट लार्वा की संरचना में महत्व को समझाना है, यानी पेट्रामाइजोन के पास आना है, पेट्रामाइजोन के अंदर जो लार्वा प्रेजेंट है उसके बारे में बताना है। तो पेट्रामाइजोन की संरचना पूछ ले, एमोसिट लार्वा की संरचना पूछ ले, या उसका सिग्निफिकेंस पूछ ले, तो वो चीजें बतानी है आपको। इसके अलावा मेरे बेस्ट क्वेश्चन जो है बेटा वो 3 स्टार के साथ ये है। पहला है मछलियों में पैतरक्षण, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि मछली जो है वो अपने बच्चों का ध्यान कैसे रखती है, तो पैतरक्षण प्रोसेस बताना है आपके पास। स्वयं भी कर सकती है या इनडायरेक्टली भी कर सकती है। मछलियों में सल्क एवं पंख की उत्पत्ति बतानी है, या सल्क एवं पंख के बारे में बताना है। सल्क 5 और पंख 2 है, ये चीजें बतानी है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और सिंपल से क्वेश्चन है। साथ में अगर चाहो तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे आप माइग्रेशन को ऐड कर सकते हो, अभिगमन को ऐड कर सकते हो। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, अगर ऊपर ध्यान ना दोगे तो नीचे वाले क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे क्योंकि ये बहुत सिंपल है, जल्दी याद होंगे आपके पास में। तो मैं प्रेफर ये करूंगा, तो वो भी पढ़ना तो पड़ेगा ना आपको, कोई सा क्वेश्चन कोई सा भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट एंड फाइनल बात करें, दंशन उपकरण क्या है, तो बाइटिंग एपरेटस क्या है। स्नैक की बात हो रही है, स्नैक डंक अपने पास में फंग देखा आता है तो अपने जहर फैलता है, तो वो जो जहर फैलने वाला दंशन उपकरण है ना वो कैसे बनता है उसके बारे में बताना है आपको। पूरी स्ट्रक्चर, पूरी मैकेनिज्म आपको बतानी है। वहां पे आपको डायग्राम बनाना है सबसे पहले तो दंशन उपकरण के लिए। उसके बाद में डायग्राम बनाने के बाद में वो कैसे बना अपने पास में, कौन कौन सी कर रही है, कौन कौन सी बोन्स वहां काम कर रही है, वो सारी चीजें बताने। उसके बाद में आपको एक क्वेश्चन और ऐड करते हैं, आप विषैले व अविषैले सर्पों की पहचान कैसे कर सकते हो, इसकी बात करें। इसके बाद में हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो है नियोटेनी क्या है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लगता छोटा है लेकिन बहुत बड़ा है। 1 नंबर 2 नंबर में भी पूछेगा और बड़ा भी पूछ सकता है। और इसमें आपको एम्फीबिया में पैथोक्वेशन को बताना है, क्योंकि नियोटेनी जो है वो एम्फीबिया
की जाती है। तो नियटनी क्या है, एमसीक्यू में 65 क्वेश्चन को बताना है, तो बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टिप्पणी लिखिए, मेरे फिर से बेस्ट क्वेश्चन आते हैं स्तनधारियों में दंत विन्यास, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है, टीथ फॉर्मूलेज, टीथ की स्ट्रक्चर कैसी होगी, टीथ कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी है। और अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है पक्षियों का प्रवास यानी माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स, इसके कारण बताने हैं और इसके आपको टाइप्स बताने हैं कि किस प्रकार से पक्षियों में माइग्रेशन प्रोसेस होता है और कितने प्रकार के होते हैं, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर बतानी है। तो ये आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरी तरफ से आपको मिलते हैं, जिसका एग्जाम आपको 14 तारीख को देना है। ठीक है, तो जो भी नया था वो सब्सक्राइब कर ही देगा। बाकी हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द